बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कलाम इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी अपने चैनल पर आपकी खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के हवाले से जो कौमी असम्बली के, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के 4 हलके हैं कौमी असम्बली के, लेकिन उनमें से जो 2 हलके हैं उनकी कुछ डिटेल आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन से है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का उम्मीदवार कौन सा है और कौन सा टिकट है जो बेहतर दिया गया और कौन सा टिकट है जो बेहतर नहीं दिया गया। नादरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मकामी तौर पर हल्के के अंदर मौजूद होते हैं तो आपकी आरा ज़्यादा अहम होती है बजाय इसके कि हमें मीडिया के जरिए जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उस हवाले से आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। नादरीन, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के जो पहला कौमी असम्बली का हल्का है उसका नादरीन नंबर है NA 156, NA 156, जबकि अगर आप 2018 की बात करें तो ये NA 162 था। सबसे पहले नादरीन मैं 2018 का रिजल्ट आपके सामने रख देता हूँ। नादरीन, 2018 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी फकीर हुसैन अराई साहब हैं उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 81,956 वोट और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ रही थी आयशा नज़ीर जट साहबा जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने 64,760 वोट हासिल किए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद महमूद चौहान साहब, उन्हें 58,602 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। नाजरीन, अब जो सूरत हाल है, एक तो जो पिछली दफ़ा की सूरत हाल है कि आयशा नज़ीर जट साहबा जो हैं, जो नज़ीर जट साहब हैं, जो उनकी पूरी फैमिली है, आरफा नज़ीर जट साहबा उनकी बहन है, वो भी दूसरे हल्के में से इलेक्शन लड़ी थी जो इससे आगे वाला हल्का है NA 157 आज़ाद हैसियत से। जो नज़ीर जट साहब हैं वो उनका जो ग्रुप है मुकम्मल तौर पर वो इस हल्के के अंदर अपना ज़ाती वोट बैंक रखता है और नज़ीर जाट साहब के बारे में मशहूर है कि वो लोगों से मिलते जुलते हैं, आम लोग जो हैं, आम लोगों के साथ उनका बड़ा ताल्लुक है तो वो अपना वोट बैंक रखते हैं। तो पिछली दफ़ा भी जो नज़ीर जट ग्रुप है जिसमें आयशा नज़ीर जट साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाह रही थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं दिया गया और टिकट दिया गया था खालिद महमूद चौहान को। और खबरें ये आ रही कि खालिद महमूद चौहान को जहांगीर खान तरीन ने टिकट दिलवाया था तो आयशा नज़ीर जट साहब को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन बहसीत आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने खालिद महमूद चौहान साहब से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। अब नाजरीन, अब जो सूरत हाल है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो आयशा नज़ीर जट साहबा को दे दिया गया है, क्योंकि अब जहांगीर तरीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए तो अब जो टिकट है वो मेरिट पर दिया गया, आयशा नज़ीर जट साहबा को ही दिया गया, उन्हीं का टिकट बनता था उन्हें ही दिया गया। तगड़ी उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। अब आयशा नज़ीर जट साहबा जो है उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनकी जो बहन है आरफा नज़ीर जट साहबा वो इसी जो कौमी असम्बली का हल्का है इसमें से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। हालांकि आरफा नज़ीर जट साहबा जो इससे आगे वाला हल्का है, बुरे वाला जो है 157, वहां से वो चाह रही थी कि उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें कौमी असम्बली का टिकट नहीं दिया गया तो अब वो इसी हल्के में से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है। जबकि खालिद निसार डोगर भी बड़े मजबूत उम्मीदवार है, वो भी आयशा नज़ीर जट साहबा के नीचे जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी आयशा नज़ीर जट साहबा जो है इस हल्के के अंदर अब तगड़ी उम्मीदवार हैं। बेशक उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, क्योंकि जो टिकट लिस्ट आया हुई थी उसमें टिकट जो दिया गया था वो आयशा नज़ीर जट साहबा को ही दिया गया था। तो अब नादरी यहाँ पर 2 टिकट यानी जट बिरादरी को चले गए, एक सूबाई असम्बली का और एक कौमी असम्बली का। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप है वो बड़ा मजबूत नजर आ रहा है इस हल्के के अंदर। जबकि अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से। नादरीन, पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो 2018 में उम्मीदवार थे वो चौधरी फकीर अराई थे, इस दफा वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे और जो चौधरी नज़ीर अराई हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, वो इस हल्के में से अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो है चौधरी फकीर अराई साहब भी बड़े शरीफ आदमी हैं, अपना ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं, लेकिन अब इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर आप इस हल्के का मुआवजा करें, यानी कि अगर आप जो चौधरी नज़ीर अराई साहब हैं, अब मतलब मुस्लिम नून ने अपना कैंडिडेट तब्दील किया है, तो अगर आप दोनों कैंडिडेट्स के ग्रुप के हिसाब से अगर मुआवजा करें तो यहाँ पर जो ग्रुप है ना जट का, यानी कि जो नज़ीर जट ग्रुप है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है इस हल्के के अंदर।
बहसीत निस्बत जो चौधरी फ़कीर अनाई और चौधरी नज़ीर अनाई जो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी अगर आप सूरत हाल को बगौर देखें तो यहाँ पर जो आयशा नज़ीर जट्स का ग्रुप है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, अब उनकी पोजीशन इस हल्के के अंदर ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही है। अब नाजरीन जो इससे अगला हल्का है NA 157, नाजरीन इस हल्के के अंदर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सबसे पहले नाजरीन अगर मैं 2018 का रिजल्ट आपके सामने रखूं, जब इसका नंबर था NA 163 विहाड़ी 2 यानी दूसरा हल्का जो है, तो इसमें सैयद साजिद मेहदी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, वो इससे पहले भी यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। 2013 में भी उन्होंने 70,325 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पर इसहाक खान खाकवानी रहे थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 56,673 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर आए थे। और आरफा नज़ीर जट साहबा जो कि आयशा नज़ीर जट साहबा की बहन है, वो इस हल्के में से वसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 29,243 वोट हासिल किए थे। निताशा दुल्ताना साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये भी साबका MNA, एक दफ़ा MNA भी मुंतखब हो चुकी हैं, उन्होंने भी 27,000 के करीब वोट हासिल किए थे। अब नाज़रीन इसहाक खान खाकवानी जो है, इन्हीं की वजह से जो टिकट दिया था वो खालिद महमूद चौहान को भी टिकट दिया गया था और उन्होंने खुद भी टिकट लिया था क्योंकि वो जहांगीर तरीन के बड़े करीबी थे। अब इसहाक खान खाकवानी जो है वो अपनी सीट भी हार गए थे और उन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इससे पीछे वाली सीट भी हार गई थी। लेकिन नाज़रीन आप जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट है वो एक मतलब फिर साजिद मेहदी साहब के पास है। साजिद मेहदी साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ जो पाकिस्तान एक और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं बिलाल अकबर भट्टी साहब, उनका ग्रुप भी काफ़ी मजबूत है, वो भी अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं इस हल्के के अंदर। तो अब नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो दिया है साबिक MPA इजाज़ मंदेशा साहब को। नाज़रीन एक तो इजाज़ मंदेशा साहब के ऊपर यानी आप अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा कि उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं, यानी बहुत से मामलात हैं, कोई चोरी डकैती के मामलात हैं, कोई इस तरह के मार कुटाई के मामलात हैं और भी बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जो उनके ऊपर किए गए हैं। अब सच्चे हैं या गलत हैं ये तो तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन उनके ऊपर मुकदमात हैं। यानी आप अगर देखें तो रेपुटेशन जो है उनकी हल्के के अंदर नहीं है। हालांकि यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार आयशा नज़ीर जट साहबा वो चाहती थी कि उनकी जो छोटी बहन है वो यहाँ से इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और ये टिकट दिया गया इजाज़ मंदेशा साहब को। और इजाज़ मंदेशा साहब को जो टिकट दिया गया है उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उनके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ सीनियर तरीन रहनुमा हैं यानी कि जो दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, जिस वजह से उन्हें टिकट दे दिया गया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सैयद साजिद मेहदी हैं बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं और इसी हल्के के अंदर जो अब इजाज़ मंदेशा साहब हैं, अगर आप उनका साजिद मेहदी साहब के साथ मुआजना करें तो वहाँ पर वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और साजिद मेहदी एक मरतबा फिर जो है सैयद साजिद मेहदी साहब वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वजह क्या है कि जो जट फैमिली है आयशा नज़ीर जट साहबा, क्योंकि वो भी अपना वोट बैंक इस हल्के के अंदर भी रखते हैं, तो क्या वो इजाज़ मंदेशा साहब को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इजाज़ मंदेशा साहब को सपोर्ट किया जाता है तो फिर तो शायद वो कुछ पोजीशन बना सके। और एक और दिलचस्प सूरत हाल ये कि जो साजिद मेहदी साहब हैं उनके जो भतीजे हैं सलमान साजिद मेहदी, सलमान नसीम, वो जो हैं वो इसी यानी इसी हल्के के अंदर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, यानी वो भी अपने चचा के मुखालिफ हैं। अब क्या जो सलमान है वो किस तरह सपोर्ट करते हैं इजाज़ मंदेशा साहब को कि वो जो है यानी अपने चचा का जो वोट बैंक है वो किस तरह उसको इफेक्ट करते हैं और किस तरह इजाज़ मंदेशा साहब को जिताते हैं। लेकिन ऑन पेपर जो नज़र आ रहा है कि सैयद साजिद मेहदी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो ये वाली नशिस्त आराम से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।